हिमाचल प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यावसायिक शिक्षक संघ ने व्यावसायिक शिक्षा से कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। संघ ने सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो व्यावसायिक शिक्षण शिमला में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देंगे। व्यावसायिक शिक्षा को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एमओयू होता है, लेकिन संघ कंपनी पर शिक्षकों का शोषण का आरोप लगा रहा है। हिमाचल प्रदेश व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी डटवालिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि यदि सरकार एमओयू से कंपनी को बाहर नहीं करती है तो 1 नवंबर 2024 से आंदोलन के अलावा प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षकों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 2174 व्यावसायिक शिक्षक 1200 स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पूर्व सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा से कंपनियों को बाहर कर व्यावसायिक शिक्षकों को सीधा निगम में सम्मिलित कर ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने बताया कि ये कंपनियां 2013 से लगातार शोषण कर रही है। उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। कंपनी कामों में कोई दिलचस्पी न दिखाकर व्यावसायिक शिक्षकों पर कंपनी कार्यों को करने का अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि वेतन प्रदान करने के नाम पर सालाना सरकार को करोड़ों की चपत लगाने वाली कंपनियों को व्यावसायिक शिक्षा से बाहर करना जरूरी है ताकि व्यावसायिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सके और व्यावसायिक शिक्षकों को जॉब सुरक्षा मिल सके। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और मैं चाहता हूं कि इतनी सक्षम हमारी सरकार भी है और डिपार्टमेंट भी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में व्यावसायिक शिक्षा को आगे लाने का प्रयास किया जाए। अब जो हिमाचल ने कई आयाम स्थापित किए हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 220 में पहला राज्य बना था हिमाचल न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने वाला। तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात यह है कि वोकेशनल शिक्षा को अहम दर्जा दिया गया और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब व्यावसायिक शिक्षा को इतना आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है, परंतु जो व्यवसायिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं या व्यावसायिक शिक्षक हैं, उनके साथ ये जो शोषण की घटना कंपनियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि भारतवर्ष गुलाम भी तब हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो मैं चाहूंगा जो गुलामी पहले 200 साल हमें झेलनी पड़ी अंग्रेजों की, तो हमें तो 11 साल हो गए। अब हम चाहते हैं जो वनवास पांडवों ने भी 12 साल झेला था, तो हमारा भी 12वां साल चल रहा है। और इस दिवाली को हम चाहते हैं, इस दिवाली को हमारे परिवार के लिए खुशी की खबर आए और सरकार इसके लिए कोई ना कोई अहम कदम उठाए। ये भी सरकार कुछ सोचे, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट को निगम, जैसे हरियाणा में निगम के अंडर 2% पे चलाया जा रहा है, हिमाचल में 14% पे चलाया जा रहा है, वहां पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि उनको रेगुलर कर दिया गया है या उनको सैलरी ज्यादा दी जा रही है, वो रेशो के अकॉर्डिंग दी जा रही है। परंतु जो कोऑर्डिनेटर है हमारे 30 से 32 जो कंपनियों के अधीन कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार सोचे। और लगभग हमारे 2174 लगभग 2200 के करीब हमारे जो व्यावसायिक शिक्षक हैं, उनके बारे में भी सरकार सोचे। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मेन फोकस है कि बच्चे स्किल्ड किए जाएं और उनको रोजगार के प्रति जागरूक किया जाए और रोजगार एजुकेशन लेने के बाद वो रोजगार के लिए जाएं। क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन में सुधार, वो भारतवर्ष में 3 ही बार हुए हैं और ये तीसरी बार हुआ है जो हिमाचल में अडॉप्ट किया गया है। परंतु मैं चाहता हूं कि जो जोर उस पर दिया गया है, तो व्यावसायिक शिक्षकों को भी हम अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, ना हम फाइनेंशियली बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें भी पता है सरकार ने जो इलेक्शन के टाइम वादे किए थे, उनको पूरा करने में सरकार कदम बाय कदम चल रही है, स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो उन्होंने अभी ओपीएस दी है। हमें भी पता है कि हिमाचल की अभी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है, तो हम फाइनेंशियली सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड रहेगी कि हमें जो कंपनियों का जो एमओयू है कंपनियों के साथ ना होकर, क्योंकि वो होना है मार्च 25 में, हमें प्रेस वार्ता इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उसकी प्रक्रिया चल पड़ी है। तो हमारा सरकार से पहले भी सरकार ने सुनी है, क्योंकि ये हिमाचल का जो प्रोजेक्ट है और एजुकेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट की है, तो ये हिमाचल के ही सरकारी स्कूलों में ये प्रोजेक्ट चला हुआ है। हम भी हिमाचल के ही नागरिक हैं, हिमाचल के बच्चे हैं, हिमाचल के बच्चों को ही हम शिक्षित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसके प्रति गंभीर हो। हालांकि मैं आपके सामने एक चीज लाना चाहूंगा कि जब सरकार बनी थी तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने हरियाणा के मॉडल को बेटर लगाए, परंतु मैं चाहूंगा कि हरियाणा से बेटर, क्योंकि हिमाचल जो भी करता है वो हिमाचल का रोल मॉडल के रूप में पूरा भारतवर्ष देखता है। और दूसरा स्टेट था, तो मैं चाहूंगा कि हिमाचल के रोल मॉडल को पूरा भारतवर्ष देखे। और सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है, अभी तक हमारी बातों को सुना गया है। अब मैं चाहूंगा
कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि व्यवसायिक शिक्षक जमीनी स्तर पर तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे बच्चे स्किल्ड होकर अच्छी अच्छी नौकरियों में जा रहे हैं, जो कॉलेजों में जा रहे हैं वो भी नौकरी के लिए अच्छी कंपनियों में जा रहे हैं। परंतु अब बात आती है कि व्यवसायिक शिक्षकों का भविष्य निर्धारण करना सरकार के हाथ में, विभाग के हाथ में है। विभाग बहुत अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा है, उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर हम कार्य कर रहे हैं। डायरेक्टरेट हमारा सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ कंपनियों को बाहर किया जाए, इसके लिए हमारा सरकार से आग्रह रहेगा और हमारा परिवार दिवाली में कोई अच्छी खबर सुने और हमारा वनवास भी खत्म हो, इसी उम्मीद के साथ मैं अगला हमारे जो सचिव हैं हमारे प्रदेश के नीरज बंसल जी। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्कूलों में चल रही है। आपने जो है हमारी उपलब्धियों के बारे में जाना। हमारे राज्य प्रधान अश्विन जटवालिया जी ने आपको हर एक बात के बारे में जो है वो स्पष्ट कर दिया है। उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा व्यावसायिक शिक्षा की आवाज़ को बुलंद किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह से जो है कार्य करेंगे। इसके बाद मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से थोड़ा ध्यान जो है वो प्रोजेक्ट की तरफ लेना चाहता हूं कि आउटसोर्स की जहां हम बात करते हैं, कंपनीज की हम लोग बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि ये एक मीठा जहर है जो युवाओं को जो है युवाओं में घोला जा रहा है। सरकार का पहला मुद्दा था, जब सरकार सत्ता में नहीं थी तब सरकार ने कहा कि हम 6 महीने के अंतराल में बिचौलियों को बाहर करेंगे, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी